मैं दिलीप कुमार, जनरल सेक्रेटरी ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस और बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक मीरा साहब से बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो हालत पीआरआई मेंबर्स की हुई है, उदाहरण के तौर पे जैसे अभी रामसू में 50 हमारे सरपंच साहिबान और पंचों ने अपना इस्तीफा दिया है। यही वाक़या हमें मंडी में देखने को मिला है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट के बाद उन लोगों की थोड़ी बहुत सुनवाई बात सुनी गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहाँ से मिनिस्टर्स यहाँ भेज रहे हैं, वो किस लिए भेज रहे हैं? वो भेज रहे हैं आम जो लोगों की सुनवाई के लिए, लोगों की जो समस्या है उनकी समस्या सुनने के लिए। वो समस्या सुनी जाएगी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे पीआरआई मेंबर्स हैं, उनके थ्रू। लेकिन यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हाल बना रखा है, वो उन मिनिस्टर्स और जो आम जनता है, जो हमारे जो पीआरआई मेंबर्स हैं, उनके जो बीच का एक बड़ा गैप बना रखा है, उनको मिलने नहीं देते हैं। जब हमारे जनप्रतिनिधि जब वहाँ से आए हुए मिनिस्टर्स को मिलने नहीं देंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनका आने का फन क्या है। अगर मोदी साहब ने 3 टायर सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट किया है, अगर वो सिस्टम ही डिफंग हो गया, अगर वो सिस्टम काम ही नहीं करेगा, तो फिर वहाँ से आने का, या इन लोगों से मिलने का जो हज़ारों लाखों रुपया खर्च हो रहा है, वो सब वेस्ट है। और वो हमारा पैसा है, वो दुनिया का पैसा है, वो लोगों का पैसा है, जिस पैसे से ये सारा सिस्टम चल रहा है। ये अगर हमारे पीआरआई मेंबर्स की सुनवाई नहीं हुई आने वाले टाइम में, जिस तरह रामबन में लोगों ने रिज़ाइन किया है, इसी तरह के रिज़ाइन आपको हर ब्लॉक में, हर पंचायत में मिलेंगे। क्योंकि यहाँ भी समस्या सेम है। अगर वहाँ उनकी बातें नहीं सुनी गई हैं, तो यहाँ पे भी हमारे जो सरपंच साहिबान है, हमारे जो पंच साहिबान है, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। उनको बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। और जब वो लोगों के द्वारा चुन के आए थे, लोगों का उन पर विश्वास बना है, लोगों का उन पर जवाबदेही है। लोग उनसे पूछते हैं कि हमारे कामों का क्या हुआ। वो क्या करेंगे जब उनको कामों के बारे में कुछ सुना ही नहीं जाएगा, जब उनको आगे आके उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, तो वो लोगों की समस्या हल क्या करेंगे। इसलिए मैं जो वो वाक़या हुआ है रामसू में, मैं उसका विरोध करता हूँ कि अगर उन लोगों ने, अगर उन वहाँ के सरपंच साहिबानों ने, पंच साहिबानों ने अगर रिज़ाइन दिया है, वो किस हालात में आके दिया होगा। इसी तरह के हालात सारे ब्लॉकों में जो क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये ब्यूरोक्रेसी, अगर ये गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी, तो आने वाले टाइम में सभी जो सरपंच साहिबान है, या बीडीसी चेयरमैन है, या डीडीसी चेयरमैन है, सब आगे आके रिज़ाइन करेंगे और आपको सब कुछ ये सभी ब्लॉकों में ये चीज़ मिलेगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ताकि वो लोगों के काम हो और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जो एक जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी निभा सके। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ई टेंडरिंग अगर गवर्नमेंट ने लाया है, तो मुझे लगता है शायद उन्होंने इस पर होमवर्क ही नहीं किया है। इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में, उनको ये समझ ही नहीं है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। ग्राउंड की रियलिटी ये है, अगर अभी ये कहते हैं कि ठीक है जी 1 लाख का टेंडर भी जो होगा वो किसी पंचायत से या किसी ब्लॉक से लेंगे, लेकिन वो टेंडर डालने वाला आम आदमी उसके साथ फिर वो जीएसटी देगा अपना। आपको पता है जब जीएसटी लगेगा, जब जीएसटी वो अपना बनाएगा, उस पर हर महीने उसको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। 1 लाख का काम लेगा, 2 साल तक उसको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो कहाँ से वो सक्सेसफुल होगा। इस तरह की कई बातें हैं। ई टेंडरिंग एक सिस्टम बिल्कुल फेल सिस्टम है। जैसे पहले सिस्टम चलता था, हमारे सरपंच साहिबान काम करवाते थे और लोगों को भी भरोसा होता था उनके कामों पे। उसी सिस्टम को बहाल किया जाए ताकि हमारी पंचायतों में जैसे पहले काम होता था वैसे काम हो। जब से ई टेंडरिंग है, अगर एक काम 10 लाख है, वो कोई भी आदमी, कोई भी किसी भी, अगर काम आरसपुरा में है, तो कहीं जम्मू का आदमी आके वहाँ वो काम डालता है 6 लाख में। 6 लाख में वो काम हो पाएगा? ये एक कॉमन सी सेंस है कि वो काम 6 लाख में ना वो काम होगा, ना उसकी क्वालिटी आएगी, ना वो काम पूरा होगा। तो फिर गवर्नमेंट इस तरह काम क्यों लाती है जो काम वाइबल ही नहीं है। जब से ई टेंडरिंग हुई है, तब से तो हमारे सरपंच साहब काम ही नहीं करवा सके हैं, काम करवा ही नहीं पाए हैं। क्योंकि ठेकेदार कोई है, जिस ठेकेदार ने अपना जो लिया भी है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसने बड़े लो रेट में लिया है। अब वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं। और अब सरपंच साहब काम कैसे करवाएंगे जब वो आएंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे। अगर काम जो है वो उस पैसे में होगा ही नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान बिल्कुल डिफंग हो गए हैं, कोई काम नहीं करवा पा रहे हैं। सुनवाई, अगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी होने के नाते, अगर पंचों सरपंचों की सुनवाई नहीं होगी, तो हर ब्लॉक में आने वाले समय में सब लोग रिजाइन देंगे
और जो मोदी साहब का एक सपना था कि यहाँ का पंचायती सिस्टम को बहाल करना है, वो जो सपना टूट जाएगा और वो कोई काम नहीं होगा। वापस हम उसी स्थिति में आ जाएंगे जो हमारे 3 टायर सिस्टम बहाल करने की पहली स्थिति में थी। माइनिंग का इतना बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ के लोग थे वो बिल्कुल, जो ट्राली हमें 500-600 में 400 में मिलती रेत की, आज वो ट्राली हमें 3000 की मिल रही है। ना तो सिर्फ एक रेत की बात नहीं है, हम सारे मटेरियल की बात करते हैं। अब ना तो पंचायत जो हमारे आरडीडी के काम है ना वो हो रहे हैं, ना ही आम जनता जो जिन्होंने अपने काम करने हैं पर्सनल, उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं। अगर कहीं माइनिंग का इन्होंने ठेके दिए भी हैं तो वो बाहर के लोग आए हैं आके यहाँ काम कर रहे हैं। अगर माइनिंग रिसोर्सेज हमारा अपना J&K का रिसोर्सेज